को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते। आज आप लोगों को दिखाएंगे हैदराबाद में सबसे सस्ता सामान कहाँ मिलता। और आप लोग यहाँ चिकन, मटन बिरयानी, वेज बिरयानी सुने थे होंगे। गुल्लू दादा बिरयानी क्या है ये खुद बताएंगे दक्कनी फिल्मों के मशहूर अदाकार गुल्लू दादा। रोड पे मच्छियों की लूट कहाँ पे हुई और एक नई दक्कनी फिल्म कौन सी तैयार हो रही वो भी बताएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। अगर हैदराबाद में कहीं भी ठहर के किससे भी ये पूछे कि भाई यहाँ पे अच्छा और सस्ता सामान कहाँ मिलता, तो जवाब मिलता कि भाई ज़रा जुमेरात तक ठहर जाओ। उस दिन ओल्ड सिटी में एक ऐसा बाजार लगता जहाँ पे कीमतें सुन के शक होता कि बिकरा सो सामान कहीं चोरी का तो नहीं है। देखो हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीम की खास रिपोर्ट। हैदराबाद सबका शहर है। यहाँ अमीर लोगों के महंगे सामानों के वास्ते बड़े बड़े शॉपिंग माला हैं, तो गरीब आदमियों के वास्ते भी एक ऐसा बाजार है जिसमें आपके जेब में है सौ पैसों में आपकी ख्वाहिश की चीज मिल जाती। कपड़े, जूते, चप्पला, फर्नीचर, बावर्ची खाने का सामान जैसे बगोने, छोटे देगचे, दावतों में बिरयानी पकाते सो बड़े देगा, इलेक्ट्रिक पंखे और मिक्सरा, पानी गर्म करते सो गीजरा, टेलीविजन सेट्स, साइकिला। बहरहाल आपको यहाँ पे जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है सो हर चीज मिल जाती। ये बाजार पुराने शहर में मुस्लिम जंग पुल और पुराने पुल के बीच में है सो सड़कों और गलियों में हर जुमेरात के दिन लगता। ये बाजार यहाँ पे तकरीबन 100 साल से लग रहा करता। लगभग 25 साल से ये काम चल रहा है, 25 साल के अबो, और यहाँ हर चीज़ बिकती है जुमेरात में। अच्छा बुरा सब यहाँ पर जो भी रेट है हिसाब से बेच डालते हैं। कम बढ़ती जो रेट आया छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई तरह की नहीं। हाँ, ये पूरे लॉट्स के लॉट छोड़ा के लाते हैं और बेच देते हैं। हर चीज़ बिकती है सब। कुकर है, ग्राइंडर है, कांच का चाइना का सामान है, ब्लैंकेट्स है, और यहाँ पर हर ज़रूरियात के चीज़ें मिलते हैं। हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। अब नहीं बोले तो मैं अम्मा के साथ आ रही हूँ। मेरे को समझ रहने को 70 साल से आ रही हूँ। मेरी उम्र है 80 साल। 11 साल की बच्ची थी जब से आती हूँ। कपड़ा ही बेचते थे, बर्तन बेचते थे, चीनी का उसका बर्तन बेचते थे। मैं मंगलघाट से आते। मैं 7 साल की उम्र से हमारे मम्मी के साथ धंधा कर रहे थे। अब हम खुद का धंधा 9 साल से कर रहे। यही जगह पे बैठते थे हम। हमारे को सब गाँव से आते, औरंगाबाद, वरंगल, जालना, दिल्ली से ऐसा आते। पूरे गांव से आते लोग। हम बर्तन बेचते, पुराने नवे का बर्तन स्टील के गली गली घूम के लेके आते, लेके आके बेचते हैं यहाँ पर। जुमेरात बाजार की सबसे बड़ी और अहम खासियत ये है यहाँ पे बिकता सो सामान सस्ता ही नहीं, बहुत सस्ता रहता। इसलिए यहाँ कम आमदनी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग भी खरीदने को आते। ये जुमेरात बाजार है, ये सदियों से भरता। यहाँ माल बहुत सस्ता मिलता, नया पुराना जूना। बॉम्बे लॉट में मिलता है एकदम सस्ते में, तो इसलिए हम ये पहले से यहाँ आते हैं माल खरीदने के लिए। आज मैंने ये एक कार खरीदी है। ये 400 रुपये की कीमत की है कम से कम, तो 80 रुपये में दिया है सिर्फ। कुकर 600-800 रुपये का है, सिर्फ 200 रुपये में लिया है। जुमेरात बाजार में सामान इतने सस्ते रहते ये गुमान होता कहीं ये चोरी का तो नहीं है, इसलिए इसको बाज लोग चोर बाजार भी बोलते। मगर ये सवाल यहाँ के दुकानदारों से नहीं करना, नहीं तो इनको गुस्सा भी आ सकता। कई को बोले तो ये बेचारे अपने ग्राहकों को सस्ता सामान मिलना बोल के मुंबई, सूरत और इसके अलावा कहाँ की जाके मेहनत करके वहाँ से खरीद के ये सामान लाते कहते। हर बाजार को आते, मैं 40 साल से आ रहे, 40 साल से आ रहे, हर सामान मिल जाता। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिकल स्टार्टर्स, मोटर्स और सीलिंग फैन, छोटे बड़े और स्विचा वो ये मिल जाते करके आते। हर बाजार को आते। नहीं, धोखा नहीं हुआ, अभी तक धोखा नहीं हुआ। तो धोखा होते नहीं, धोखे का माल लेते भी नहीं।
जुमेरात बाजार की एक और खासियत यह है, यहाँ नवादिरात भी बिकने को आते, जिसको खरीदने के वास्ते एंटिक सामाना जमा करने के शौकीना भी यहाँ आते। इस वास्ते ये बाजार कब लगता कि बोल के जरूरतमंदा हर हफ्ता जुमेरात के दिन का इंतजार करते रहते। कभी हैदराबाद आए और टाइम मिला तो आप लोग भी जुमेरात बाजार को चक्कर लगा के आओ। खरीदना है तो कुछ खरीद लो, लेकिन नहीं भी खरीदे तो यहाँ की फिजा में गूंजती सो मिठी दखनी बोली सुन के मजा लियो। न्यूज़ 18 उर्दू के वास्ते हैदराबाद से अब्दुल अजीम की रिपोर्ट। सारे उनके लिए 5,000 रुपए 700 कैसे भाई, पूरे 20 साड़ियाँ हैं। प्याज की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही। यह हाल सिर्फ हैदराबाद के नहीं है, पूरे मुल्क में प्याज महंगी बिक्री करते। कितने की त्योहार चले गए मगर प्याज सस्ती होने का नाम ही नहीं ले रही। और क्या वजह हो सकती प्याज महंगी होने की, देखो ये रिपोर्ट। तेलंगाना में प्याज की कीमत सुनते ही आंखों में पानी आना शुरू हो जा रहा। 20 रुपए किलो थी सो प्याज पहले 30 से 35 रुपए हो गई। अरे ये बहुत ज्यादा है बोले तो 4-5 दिन में इसमें 10 रुपए और बढ़ गए। और अब प्याज की कीमत 45, छोटी डली 50 रुपए और थोड़ी अच्छी होना बोले तो 60 से 70 रुपए है। अबा बाबा बाबा, प्याज है, ड्रैगन फ्रूट है। तेलंगाना के पड़ोसी रियासतों से प्याज आएंगी और कीमत कब कब होंगी बोले तो ये भी मुश्किल दिख रहा। कई को की प्याज का मसला सिर्फ तेलंगाना में नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में है। प्याज का रेट वहाँ से ही 43, 44, 45 तक चला। यहाँ तक लाए तक 50 रुपीज़ बेच रहे, 50 रुपए बेच रहे। अब जो महाराष्ट्र में पानी गिरने से माल नहीं निकल रहा, नहीं आ रहा, इसमें क्या हो रहा बोले तो भाव टाइट होते जा रहा। ऊपर से बढ़ा हुआ ऐसा मार्केट पड़ा 50 रुपए किलो है, पहले 10 रुपए किलो था, अब नहीं है। अब लोग लेने को आगे पीछे हो रहे, 5 किलो लेने वाला किलो 2 किलो ले रहा। जहाँ से माल आता ना वहाँ बारिश आके माल नहीं निकल रहा, कहते बढ़ रहा बोल के बड़े सेठ हम बोल रहे। हम छोटे व्यापार हैं और क्या बोलेंगे बोल। हैदराबाद व सिकंदराबाद में प्याज की बढ़ी हुई कीमत से शहर के कित्ते की होटलों में से सलाद से प्याज गायब होते जा रही और इसकी जगह प्लेट में प्याज के जैसा दिखता सो पत्ता गोभी मिल रहा। प्याज की कीमत कई को बढ़ी, इसकी वजह बोले तो लालूची और काला बाजारी के आदि ताजिरा प्याज को गोदामों में भर के रखने के थे, मतलब जानबूझ के किल्लत पैदा कर रहे। सिविल सप्लाई वाले प्याज के गोदामों पे ढाबे के पिलाना बना रहे, मगर इनके पिलानों का असर तो अब तक मार्केट में प्याज की कीमत पर नहीं दिख रहा। प्याज बेचने वाले लोगों को ये बोल के दिलासा दे रहे कि बारिश का मौसम है इसलिए प्याज की कीमत ज्यादा है, जरा सब्र करो कम हो जाएंगी। प्याज काटने के बाद उनकी आंख से आंसू जाता था, आजकल तो खाली प्याज का रेट देख के सुन के ही है ना लोगों की आंखों से पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि आमदनी कमती है और आमदनी कमती है, उनके रेट बहुत ज़्यादा है। तो अभी और कारोबार करने जाएंगे, कारोबार भी नहीं है, कारोबार किराए महंगे है, पगड़ी महंगी है, सामान लेने जाओ तो वो भी है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। पैसे वाला कैसा भी जीता, गरीब का जीना बहुत मुसीबत का है। कैसा है, कैसी होंगी जिंदगी, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है। प्याज के कीमतें तो इससे पहले भी बढ़े थे, मगर अब जो कीमत है 10 सालों में ऐसी नहीं थी। प्याज अगर सस्ती नहीं हो गई तो खरीदना मुश्किल ही है, मगर प्याज के बगैर सालन भी नहीं बनता। अब ऐसा करना पड़ेगा, प्याज की एक डली दस्तरखान पे रख के सामने रख के खाना खाना और खाने के बाद प्याज की डली को उठा के रख लेना। जब तक प्याज सस्ती नहीं होती ऐसी ही करते रहना। उधर प्याज महंगी है बोले तो पेट्रोल भी टक्कर दे रहा, इसलिए एक नामालूम शायर प्याज और पेट्रोल पे अच्छा शेर बोले। एक ही सफ में खड़े हो गए पेट्रोल व प्याज, ना कोई धंधा रहा ना कोई ढंग का विकास। आखिर में हम हुकूमत को बोलना चाह रहे हैं, प्याज के कीमतों पे कंट्रोल करो, नहीं तो आम लोग ऐसा कुछ तो भी करेंगे, बगैर प्याज काटे आंखों से आंसू निकल जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के वास्ते हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। आप लोग कभी शहर की सड़क पे मच्छियों को तीरते हुए देखे? यकीन नहीं आया तो देखोगे, चलो हम आपको बताएंगे सड़क पे 1300 मच्छियां और मच्छियों को पकड़ते हुए मन चले लोगों को। फोगट का माल दीदे लाल बोले वैसा कैसा उड़ी पड़ रही, देखो इमरान हुसैन की ये रिपोर्ट।
ये मछली मार्केट नहीं है और ना ही तालाब सूखने से मछलियां तड़प रही। ये उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की अहम सड़क है। सड़क पे मछलियां पड़े हुए हैं बोले तो हर कोई भागम भाग करके मच्छियों की लूट मार करने आ गया। सड़क पे लोग मच्छियों से फुटबॉल खेले जैसा लाता मार रहे। कई को बोले तो एक एक पकड़ने में मुश्किल होती, इस वास्ते सबको एक जगह करके थैला भर लेना बोल रहे। बाकी के लोग गाड़ियां रोक के तमाशा देख रहे। ट्रैफिक जाम हो गई बोल के गाड़ियों वाले हारना बजा के कानों में दम कर रहे। मच्छियों की वजह से सड़क जाम है। सड़क के चारों तरफ लोग ठहर के मच्छियां और लोगों का खेल देख रहे। लोग सड़क पे है सो मच्छियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मछलियां अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। ये किस्सा क्या है मालूम? परसों कानपुर में मछलियां लेके जारी सो लारी की टक्कर हो गई करते। टक्कर होते ही लारी के मछलियां रोड पे आ गए और साथ में मछलियों का मालिक भी। फुगट का माल दीदे लाल। हर कोई काम धंधा छोड़ के मच्छियों को पकड़ने की वास्ते कुश्ती करने में लगा है। थैलियां थैले लेके दाल अब्दुल गुड़ थैले में बोले जैसा मच्छियां भर के ले जा रहे। मच्छियों की लूट मार में आदमियां, औरतां, बच्चे, बड़े और पुलिस वाले भी शामिल हैं। मच्छियां है कि हाथ को नहीं आ रही, असलता मसलता हाथ में से फिसलता बोल के फिसल जा रहे। मगर लोग मच्छी को पकड़ना नहीं छोड़ रहे। पूरा माल सड़क से साफ हो गया। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। इस दिन पूरे कानपुर के लोगों की नाक में खाली मच्छियों तलने की बुआरी थी। मछली बोले तो याद आया, बचपने में टीचर पढ़ाते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाए तो डर को जाती है, बाहर निकाले तो मर को जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आज तक आप लोग रेत का तूफान सुने होंगे, भुखमरी और कहत साली सुने होंगे, मगर रेत का कहत नहीं सुने होंगे। आंध्र प्रदेश में रेती का कहत चल रहा कते, मजदूर काम नहीं है बोल के सड़कों पे आ गए। एपी गवर्नमेंट को रेती की नई पॉलिसी नक्को लाओ बोल के बुमड़ियां मार रही। पूरी अपोजिशन पार्टियां वाले भी हुकूमत के खिलाफ है। एपी के सीएम अब रियासत में रेती का हफ्ता मनाना बोल के ऐलान करें। पेश इमरान हुसैन की एक और रिपोर्ट। एपी में जब से नवी हुकूमत आई नवे काम हो रहे। एपी के सीएम जगन मोहन रेड्डी तरक्की में स्टेट को सबसे आगे लेके जाना और 2 नंबर धंधे बंद करना बोल के क्या क्या चीज कर रहे हैं। इन्हों रेत सप्लाई में बीच के लोग बोले तो एजेंटों को हटा के गवर्नमेंट की निगरानी में रेती सप्लाई करना बोल के फैसला करे। अब ये फैसले से सब लोग परेशान हैं। नवी पॉलिसी सबकी समझ में नहीं आ रही। घरा बनाने के काम रेती शॉर्टेज है बोल के रुके हुए है कहते। बेचारे घरा बनाने वाले मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मजदूरों की जिंदगी रोज बौली खोद के पानी पिए जैसा है। कमाना तो खाना, अब मरता क्या नहीं करता बोल के लाखों मजदूर परेशानी की हालत में सड़कों पे आ गए। जगन गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे। रेती दियो नहीं तो रोटी दियो बोल रहे। जो डेली लेबर है, जो उनका रोजी गुजार रहे हैं, वो क्यों ट्रैक्टर ड्राइवर्स हो या टिप्पर ड्राइवर्स हो या रेती लिफ्टिंग करने वाले लेबर्स हो, गौंडे सेंटरिंग वाले, तमाम जो भी रिलेटेड लेबर्स है, बिजनेसेस है, वो तमाम लोग कर्नूल में बहुत बड़े पैगामे में आज पैमाने में रैली, ट्रैक्टर रैली काढ़े है। रेती के वजह से बिल्डिंग लेबर है, वर्किंग लेबर है, तमाम आज शामिल हुए हैं। एहतजाज करने का जमहूरी मुल्क में हर एक को हक है। इस हक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हर कोई अपने अपने तरीके से हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्सा निकाल रहा है। कर्नूल के साबिक मेयर भंगी अनंतैया एहतजाज करने आए। अब इन्हें एहतजाज कर रही या घोड़े पे बैठ के जंग को जा रही या नहीं तो शादी में जा रही, हमको नहीं मालूम। इनके साथ कुछ बरातियां भी आप लोगों को दिख रही। इन्हें भी एक ही साज में आवाज दे रहे। घोड़े की सवारी खत्म होने के बाद थक को सड़क पे बैठ गए और उस तरह से अपना सर मुंडा लिए। ये मौके पे इनके साथ इनका घोड़ा भी बाजू। ऐसा करने से बेचारे मजदूरों को क्या मिला वो तो इनको कुछ बोलना पड़ता। हम इतना बोल सकते, ऐसा करने से
एक आदमी और एक घोड़े का तो पेट भर गया होगा। अपने करनूल में भी रेती के वास्ते जबरदस्त एहतजाज करें। इनके एहतजाज का तरीका भी निराला है। एहतजाज करने वाले बैनरों के साथ साथ एक तराजू और वजन के फतरे सड़क पे लेके बैठ गए। इन्हें बोल रहे हैं इतनी रेती महंगी हो गई, इसको सोने के जैसा तराजू में तोल मोल के बेचना पड़ रहा। इस वास्ते कोई भी घरा दुकाना नहीं बना रहा और मजदूरा रोड पे आए गए। ये एहतजाज, ये हंगामा सब पेट के वास्ते है। जीने के वास्ते पेट भरना जरूरी है। काम नहीं है, खाना नहीं है। ऐसे मौके पे कोई दावत दिए तो सोने पे सुहागा होता। कृष्णा जिले के इब्राहिमपट्टनम में श्रीनिवास नाम के एक मजदूर अपने दोस्तों को रेती की दावत दी। दावत में कौन सी डिश थी मालूम? रेती थी। इन्होंने अपने मेहमानों को मुट्ठी मुट्ठी भर के प्लेटों में रेती डाले और उनके मेहमान खुशी खुशी रेती लेके दुआ देते हुए घर से चले गए। जाते जाते बोले श्रीनिवास दिए सो रेती ले जाके इसको बेच के इसके पैसों से घर वालों को खाना खिला के जाते कर। हैदराबादी फिल्में दुनिया भर में मशहूर है। आपको बहुत जल्दी एक और नई फिल्म देखने को मिलेंगी। ये फिल्म का नाम है गेस्ट हाउस। अभी यह फिल्म फ्लोर पे है, मतलब शूटिंग चल रही। ये एक हॉरर और एक्शन फिल्म है। कहते गेस्ट हाउस फिल्म में हैदराबाद के धारू अदाकारा अपनी अदाकारी कर रहे हैं। अजीम और इमरान की ये रिपोर्ट। हैदराबादी फिल्मों की लड़ी में एक और कड़ी का इजाफा होने जा रहा है। गेस्ट हाउस के नाम से डायरेक्टर एसके मसीह फिल्म बना रहे। ये फिल्म एक हॉरर और एक्शन फिल्म है। मिला नहीं बिकता तो बंगले को खरीदने के चक्कर में जो जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो बंगले में गए बात का खरीदने, तो उसके बाद की जो मतलब उसके अंदर जो मर्डर्स होंगे, जो होंगे, बहरहाल जो हलचल रहेंगी, तो वो सस्पेंस रहेगा ना। इस फिल्म में हैदराबादी अदाकारा अल्ताफ हैदर, अमजद खान, अरशद नवाब, अजीम, वाजिद के अलावा दीगर रियासतों के अदाकार देशमुख, चांदनी वालिया, पद्मा, जो कि इस फिल्म की हीरोइन है, अहम रोल अदा कर रहे हैं। आत्मा रहती है, वो गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद वो किसी को बाहर जाने नहीं देती, तो किसी तरह हम लोग लड़ झड़ के उससे, मतलब वहाँ पे पूरा हॉरर है, मतलब आत्मा को हम लोग सताते, आत्मा परेशान हो जाती है, अरे ये क्या है बोल के। अपना पुराना डायलॉग है वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, मसीह साहब की चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे। थैंक यू सर, थैंक यू। कॉमेडी ट्रैक है, देखिए कहाँ तक मैं कॉमेडी करके आप लोगों को हंसा सकता हूँ, और ये पिक्चर बहुत ही अच्छी पिक्चर है। फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट करके एंजॉयमेंट कर सकते हैं इस मूवीज में। इंशाल्लाह जो सो इसके आपको फीचर जो सो मूवीज रिलीज होने के बाद में ही बताएंगे हम। इसमें जो है कैरेक्टर भी बहुत अच्छे ताउन दे रहे हैं, पूरे आर्टिस्ट भी। मेरा एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है और मेरी ख्वाहिश थी हैदराबाद से फिल्म में काम करने की, तो हमारे एसके मसीह भाई डायरेक्टर्स हैं। हैदराबाद की जितनी मूवी है फैमिली के साथ मिलकर देखने की, एंटरटेनमेंट करने वाले होता है, इसलिए आप सभी पिक्चर के लिए सपोर्ट करिए। ये फिल्म में पूरे एक्टर हंसते हंसते आपको डराने की कोशिश करेंगे। कहते अब आप कितना हंसते और कितना डरते, ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जब साल 2005 में दक्कनी फिल्में बनना शुरू हुए, तो ये फिल्मों में हैदराबादी नौजवान पैसों के वास्ते कम और शौक के वास्ते ज्यादा काम करते थे। इनको देख के लोग बोलते थे, ये लोग घर का खा के मामू के बकरियां चराने को जा रहे हैं। मगर दक्कनी फिल्मों के गब्बर सिंह यानी गुल्लू दादा दूसरे अदाकारों के जैसा नहीं करे। इन्होंने पहले खूब मेहनत करके अपनी अदाकारी से नाम कमाए और वही मशहूर किरदार गुल्लू दादा को ब्रांड बना के न सिर्फ गुल्लू दादा के किरदार पे 3 फिल्में प्रोड्यूस करे, बल्कि आजकल ये ब्रांड के नाम से बिरयानी भी बना के बाजार में लाए। अदाकारी के साथ साथ गुल्लू दादा को बिरयानी बनाने का ख्याल कई को आया, ये पूछने को गए हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान। तो आप देखो दोनों की बातचीत। मेरे को दियो इजाजत, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब। आप लोगों ने मारूफ दक्कनी फिल्मी अदाकार गुल्लू दादा की अदाकारी, उनके फिल्मों के बारे में तो मालूम ही होगा आप लोगों को। आज हम उनके ज़िंदगी के एक दूसरे एंगल पे हम बात करेंगे, दूसरा एंगल आपको बताएंगे। वो हमारे साथ हैं, वो एक बेहतरीन अदाकार के अलावा एक ताजिर भी हैं। वो एक नया यहाँ पर बिजनेस वेंचर शुरू किए हैं और उसका ताल्लुक़ है हैदराबादी बिरयानी से। ये शुरुआत कैसे हुई, आइए
खुद इनसे ही जानते हैं। भाई मुबारक, आपने एक नया वेंचर शुरू किया है गुल्लू दादा के नाम से, ये शुरुआत कैसा होगी, थोड़ा हमें बताएं। अनीस साहब, आपको तो पता ही है मैं जो है ख़ानदानी बिजनेसमैन हूँ। जो मेरे दादा जो थे वो आंध्र प्रदेश था जब तेलंगाना नहीं था, तो आंध्र प्रदेश के पहले शख्सियत थे जिन्होंने लीलैंड खरीदी थी 50s-40s के कुछ ज़माने में। तो शुरू से हमारा जो है बिज़नेस जो है चल रहा है, लेकिन हमारा जो शौक़ था अदाकारी की ओर, तो हम उधर डाइवर्ट हो गए थे। लेकिन अब ऑलरेडी 12 साल गुजर चुके हैं, तो चाहिए देखिए अंदर आइए। तो 12 साल गुजर चुके हैं, तो थोड़ा सोचा कि चलो कुछ बिज़नेस स्टार्ट की जाए। तो हमारे पास एक ख़ास रेसिपी थी जो शायद ही बहुत ही आपको कम खाने को मिलेगी। वो जो शाही दावतों में यूज़ होती है रेसिपी, वो उस रेसिपी को लेकर हम लोगों ने जो है ये गुल्लू दादा बिरयानी का जो है टाइटल दिया है। ये सिर्फ पार्सल सर्विस है ऐसा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा जो है हम लोग वो अक्सर आप सुने होंगे, अरे इतने से शुरू करा था भाई, कहाँ की चले गया, सुनते ना, तो वही सोच है हमारी भी, छोटे से शुरुआत करें हैं, इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आपने कहा ये एक आपकी खानदानी रेसिपी थी, तो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते थे, तो ये गुल्लू दादा क्यों दिया? गुल्लू दादा इसलिए दिया कि आपको तो मालूम है माशाल्लाह से है, छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि एक छोटा बच्चा यहाँ भी है, ये कस्टमर ही है ये भी तो ये लोग आए, ये लोग के लिए एक जो है एक वो जैसा कि जो है सुपरमैन होता है, वैसे हमारे एक यहाँ के लोगों के लिए गुल्लू दादा जो हर किसी का जो है वो एक आइडल हो चुका है। तो ये मोहब्बत है लोगों की और कुछ नहीं है। ये जो भी मेरा काम 12 साल में जो करा हूँ, नीट काम, यानी कि यानी वल्गैरिटी से दूर, हर चीज़ से दूर, एक नीट कॉमेडी जो है मैं पेश करा हूँ, जिसके नतीजे में फैमिली फ़ैन फॉलोइंग है मेरी, और उसको मद्देनज़र रखते हुए उस नाम को जो है लोगों काफ़ी पसंद करते हैं। तो हम सोचे कि ये रेसिपी को वही नाम देंगे तो उससे बेटर कुछ नहीं रहेगा। आपने कहा ये एक ख़ास रेसिपी थी, तो हैदराबादी दम की बिरयानी होती है, तो हम पूछेंगे नहीं आप क्या राज है वो, लेकिन बताइए ये किस तरह दम की बिरयानी से या हैदराबादी बिरयानी से किस तरह मुख्तलिफ है? बिल्कुल, ये दम की बिरयानी नहीं है, ये एक ज़ाफ़रानी बिरयानी है। इसमें ओरिजिनल ज़ाफ़रान, देखिए इसमें हर चीज़ ओरिजिनल है, आप इसको जो है हम प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन ज़ाफ़रानी खीर भी ओरिजिनल ज़ाफ़रान है। लोग बिरयानी जो है ज़ाफ़रान जो है 3-4 गाड़ी डालते हैं हम जो है डब्बियों से उंडा रहे तो इसकी वजह ही है जो टेस्ट आ रहा है लोगों को। और आज माशाल्लाह जो है, कल ही एक बहुत ही बड़े शेफ़ थे हैदराबाद के, उन्होंने ट्वीट करे उन्होंने कि दिस इज़ द बेस्ट बिरयानी नाउ इन हैदराबाद। आपका एक फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है बिरयानी ठंडी हो जाती है वो थोड़ा हमें बताएं रेफरेंस। मगर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ना बिरयानी ठंडी होती ना दूल्हा ठंडा होता वो दावत जो है अक्सर लोग जो है दावत में खाने को पहले प्रेफरेंस करते हैं। तो फिल्म में एक शॉट रखे थे हम, आप देखिए दावत में बेचारा दूल्हा स्टेज पे बैठे रहता, चलिए बोलते सब भूल जाते, दूल्हे लोग पूरे भागते दस्तर की तरफ। आप अक्सर देखिए